हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी पॉइंट एंड हिंद गुरु एकेडमी। आप सभी लोगों का एक बार हिंद गुरु और स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की जो मेरी वीडियो रहने वाली है वो इस बेस्ड पर है कि भारत में कितने मुस्लिम एमबीबीएस कॉलेजेस हैं। भारत में कितने मुस्लिम एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, इसको लेके मैंने एक सेशन मैंने और किया हुआ है। तो उसमें मैंने ये बताया था कि भारत में कितने मुस्लिम एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर वे में अगर फी देखी जाए, कट ऑफ देखी जाए, तो कट ऑफ तो मैंने उसमें नहीं बताई थी, बट जो फी थी वो पिछले साल की कहीं ना कहीं फी थी। ठीक है, तो इस बार कुछ चेंजेस भी हुए हैं। जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो क्या चेंजेस हैं, ये आज की वीडियो में मैं सारी ही जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। कोई सा भी आप कॉलेज ले लीजिए, आप यहाँ पे पूरी डिटेल्स में विद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने यहाँ पे लगाया है कि भाई किसकी फीस क्या है, इसका कैसे इसमें एडमिशन होगा, आपके पूरा इसमें प्रोसेस मैंने इसमें बताया हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आप नीट का एग्जाम देकर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं आप। ठीक है, कहीं ना कहीं एक ये भी है कि भाई इन यूनिवर्सिटी में कट ऑफ भी बहुत कम जाती है, 350-400 नंबर पे आपका इसमें आपका आप एडमिशन आप ले सकते हैं। तो भाई क्या है ये, कौन सी वो मुस्लिम एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, एक बार इसको समझेंगे अच्छे से। पहले समझते हैं कि इंडिया में कितनी माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी इंडिया में कितनी है, तो सबसे पहले तो मुस्लिम्स ही है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम की ही यहाँ पे। सिख है, क्रिश्चियंस है, यहाँ पे बुद्धिस्ट है, जैन है और पारसी है। ठीक है, 6 मुस्लिम कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी इंडिया में रहती है। एक सीरीज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, मुस्लिम्स की है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी पॉपुलेशन में मुस्लिम्स लगभग 17 करोड़ के समथिंग यहाँ पर है। ठीक है, क्रिश्चियंस यहाँ पे 2.78 करोड़ है, सिख यहाँ पे 2.08 करोड़ से, यहाँ पे बुद्धिस्ट यहाँ पे 84 लाख है, जैन यहाँ पर 44 लाख है और पारसी जो है वो 57,000 है। ठीक है, अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट कवर करने वाला हूँ कि माइनॉरिटी क्या है, कौन कौन माइनॉरिटी में आते हैं। फिर यहाँ पर उन एमबीबीएस कॉलेज का भी मैंने यहाँ पे स्लाइड मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। अच्छा, बात ये करते हैं कि हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान है, आर्टिकल 30 हमें राइट देता है माइनॉरिटीज के लिए कि माइनॉरिटी जो लोग हैं वो अपने स्कूल, कॉलेजेस, अपनी यूनिवर्सिटी अपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये आर्टिकल 30 में भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी और अपने स्कूल्स को हम बना सकते हैं। फिर सवाल ये आता है कि आप मान लीजिए आपको नीट में आपको अच्छा आप स्कोर करते हैं और किसी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं, आप कि मुझे इस माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में निमरा कॉलेजेस में मुझे जाना है, तो वहाँ पर आपको माइनॉरिटी के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। अब इसके लिए भी मैंने एक वीडियो प्रॉपर मैंने बनाई है कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट क्या होता है। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। नॉर्मली मैं आपको बता दूं, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता है। स्कूल्स में आप जब फॉर्म लिविंग आपको जो फॉर्म होता है, सर्टिफिकेट होता है, उसमें लिखा होता है कि आप इस जाति से या आप इस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं आप। ठीक है, तो वही क्या होता है, उसी को आप इस फॉर्म में, एक रिटन फॉर्म पे आपको लिखना होता है। अगर आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो आप एक प्लेन पेपर पे, ब्लैंक पेपर पे एक नोटरी यहाँ पे करा सकते हैं, यहाँ पे 100 रुपए के स्टैंप पे या 500 रुपए के स्टैंप पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको ये सबमिट करना पड़ेगा आपको कहाँ पे, जब आप एडमिशन लेंगे किसी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में, यानी कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे। तो आज की वीडियो बेसिकली मुस्लिम्स के लिए है, जो बच्चे जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। चलिए समझते हैं कि भारत में कितने मुस्लिम एमबीबीएस के लिए कॉलेजेस हैं। पहले तो आप ये समझ लो, लगभग अगर यहाँ पर देखा जाए तो 25 से 26 यहाँ पर लगभग आपको कॉलेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सभी की यहाँ पे लिस्ट रही। यहाँ पे नंबर 1 पे देखा जाए यहाँ पे तो निमरा हो जाएगा, निमरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विजयवाड़ा में है, फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, कटिहार मेडिकल कॉलेज, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जो कि न्यू दिल्ली में है, अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पर है, ये आपका फरीदाबाद हरियाणा में हो जाएगा। तो ये आपके लगभग 26 आपके कॉलेजेस आपके इंडिया में हैं, जहाँ पर जो कि मुस्लिम्स के लिए है या मुस्लिम माइनॉरिटी का यहाँ पर रिजर्वेशन फिक्स्ड है भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी का रिजर्वेशन फिक्स्ड है यहाँ पे। एक बार आप देख सकते हैं कि कौन कौन कॉलेजेस यहाँ पे है। अब क्या करते हैं कि इन कॉलेज पर्टिकुलर जो कॉलेजेस हैं इनके बारे में समझते हैं
कि भाई पर्टिकुलर कॉलेज की अगर यहाँ पे बात की जाए तो सबसे पहले ये देखेंगे एडमिशन प्रोसेस फॉर मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी एक बार देख लीजिए। मस्ट क्वालिफाई नीट यूजी, ठीक है, नीट में आपको क्या क्वालिफाई, आपको मार्क्स आपको क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो इसकी कट ऑफ है उसके हिसाब तक उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर आपको लाना पड़ेगा। अब जो सारे जितने भी कॉलेजेस मैंने आपको बताए हुए हैं इन सब की कट ऑफ अलग अलग है। यहाँ पर 270 में भी सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा है, अगर आपके 270 अगर आप स्कोर कर रहे हैं, 350 में भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और कोई यहाँ पे अप्लाई कर भी नहीं सकता है क्योंकि मुस्लिम्स के लिए ही रिजर्व है एक तरह से ये। चलिए ये हो गया। 12th आपको पास होना चाहिए, आपको पास होना चाहिए विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। एज आपकी मिनिमम 17 ईयर आपकी होनी चाहिए। ये नीट के लिए बेसिकली क्राइटेरिया है कि नीट के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए नीट एग्जाम को देने के लिए, क्योंकि नीट के बेस्ड पर ही आपका यहाँ पर एडमिशन आपका इन कॉलेजेस में आपका होगा। सबसे पहले कॉलेजेस पे आता है, कौन सा है, निमरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक बड़ा ही अच्छा कॉलेज है एमबीबीएस के लिए। जो बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं तो निमरा, मैं कह सकता हूँ कि अच्छा कॉलेज है। निमरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। चलिए अंडर ग्रेजुएट के लिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो लगभग यहाँ पर 150 सीट्स यहाँ पर है। एमबीबीएस के लिए यहाँ पे कितनी सीट्स है, यहाँ पे यूजी के लिए कितनी सीट्स है, 150 सीट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। भाई अगर पीजी के लिए अगर यहाँ पे बात की जाए तो 6 यहाँ पर है। एमडी जनरल मेडिसिन में आपको मिल जाएंगी, एमएस जनरल सर्जरी में आपको 8 सीट मिल जाएंगी। पीजी की ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 3 ईयर रहेगी पीजी की ड्यूरेशन यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एमडी, तो ये आप देख सकते हैं ये जो पीजी के लिए जो सीट्स हैं वो टोटल अगर यहाँ पे देखा जाए कितनी सीट्स यहाँ पर है, 8 6 14 हो जाएगा, 14 + 8 14 + 8 22 और 28 और आपका ये 36 लगभग सीट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। किसके लिए, पीजी के लिए आपको, ठीक है। मोस्टली बच्चे यूजी वाले दिख रहे हैं, मुझे पता है, तो मैं यूजी के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने मेंशन किया यहाँ पे पीजी के लिए। अब ये है भाई उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, ये किसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये है निमरा की। अब ये एस्टैब्लिश कब हुआ था ये कॉलेज, तो एस्टैब्लिश हुआ था ये 1991 में ये एस्टैब्लिश ये हुआ था। चलिए यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा निमरा के बारे में। फिर अगर यहां पे बात की जाए कट ऑफ की, अगर यहां पे बात की जाए तो कट ऑफ आप देख सकते हैं 503 नंबर, ठीक है, 400 यहां पे कितने 434 नंबर, 435 तो और 438। तो कट ऑफ को आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या है, क्लोजिंग रैंक यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पर है। अब 2025 की कट ऑफ क्या हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 450 से लेकर 550 तक अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने का आपको चांस है, ठीक है। अगर आप 450 से लेकर 550 तक अगर आप स्कोर अगर आप कर रहे हैं तो मैं कहूँगा आप इसमें आप अप्लाई जरूर करिए आप, ठीक है। फी अगर देखी जाए तो लगभग इसकी 13.5 लाख इसकी फी है ईयरली। इसकी फी कितनी है, 13.5 लाख। अब कुछ लोगों को डाउट था, पहले के सेशन में क्या हुआ था कि जो फी थी वो पिछले साल की शो हो रही थी किस पे, गूगल पे, तो मैंने उसको क्या किया था कि वही उसको लिख दिया था यहाँ पे। लेकिन अब प्रॉपर वाइज मैंने क्या किया है कि वेबसाइट पर जाकर, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो उसमें फी स्ट्रक्चर है उसको मैंने यहाँ लिखा है, तो आपको ये प्रॉपर आपको यहाँ पे जानकारी आपको मिलने वाली है, एक भी यहाँ की वहाँ नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब भाई ये कहाँ पर है, फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो ये भी आंध्र प्रदेश में आपका है। ये भी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में ही है आपका ये फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कडप्पा में है ये। अगर यहाँ पे सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल जो सीट्स है वो कितनी, 100 सीट्स है ओनली यहाँ पे, किसके लिए, एमबीबीएस के लिए, ठीक है। कट ऑफ की अगर यहाँ पे बात की जाए तो 350 से लेकर 400 तक अगर आप स्कोर अगर आप नीट में कर रहे हैं तो मैं कहूँगा आप इसमें आप अप्लाई करो। अच्छी यूनिवर्सिटी है कि ये भी बढ़िया एक यूनिवर्सिटी आपके लिए हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो 350 से लेकर 400 तक अगर आप नीट में स्कोर कर रहे हैं तो आप इसमें आप एडमिशन आप ले सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिनको पता ही नहीं है कि भाई भारत में कितने मुस्लिम एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, तो आप इन कॉलेज को, इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के माध्यम से समझिए कि भारत में कितने कॉलेजेस मुस्लिम्स के लिए हैं और कहां मुस्लिम्स अप्लाई कर सकते हैं, कहां मुस्लिम्स एडमिशन ले सकते हैं। चलिए फिर यहां पे देखते हैं, यहां पे एस्टैब्लिश कब हुआ था ये, तो 2010 में एस्टैब्लिश हुआ है ये,
2010 में स्टैब्लिश हुआ है। प्राइवेट एक ये यूनिवर्सिटी है, एक ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक ये है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या है। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये है आपका सीट्स का। सीट को अगर यहाँ पर देखा जाए 100 सीट्स है यहाँ पर एमबीबीएस के लिए, बाकी जो सीट्स यहाँ पे 8 3, तो दो टोटल अगर देखा जाए पीजी के लिए कितनी सीट्स यहाँ पर रहने वाली है 6 10 14 17 और 17 के बाद आपका यहाँ पे 25 आपकी सीट्स यहाँ पर हो जाएंगी आपके यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फिर क्या होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी भी जो फी रहेगी फातिमा, इसकी भी जो फी रहेगी वो कितनी 13.5 लाख के समथिंग यहाँ पर फी है। ये अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे इसमें हो सकता है, लेकिन मेंशन इतना ही है यहाँ पे। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो इतना ही लगभग मेंशन है। अब कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी इसमें लिए जाते हैं, तो ये क्या है एक अप्रोक्स मैंने आपको बता दिया कि इतना आपको यहाँ पे फी आपको करना पड़ेगा। अब 1-2 लाख रुपए आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नेक्स्ट अगर कॉलेज की बात करूं तो वो है फिर कटिहार। कटिहार मतलब अच्छा कॉलेज माना जाता है, मुस्लिम्स के लिए अच्छा कॉलेज है, ठीक है। मधुबनी से कहीं ना कहीं एक अच्छा एक रेपुटेड कॉलेज की है। कटिहार की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कटिहार में ही है, बिहार में है ये। ट्यूशन इसकी जो फी है पिछली वीडियो में क्या हुआ था कि 8 लाख थी, पहले थी 8 लाख रुपए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है भाई। तो क्या हुआ कि इस बार जो फी हो गई है वो आपकी 11,05,000 रुपए आपकी इसकी फी है आपकी, ठीक है, ईयरली आपकी। सीट्स की अगर यहाँ पे बात की जाए तो लगभग यहाँ पर 150 आपको यहाँ पे सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, किसमें, कटिहार यूनिवर्सिटी में। चलिए फिर देखते हैं इस्टेब्लिश कब हुआ था कटिहार, ये 1987 में इस्टेब्लिश हुआ है। फाउंडर कौन है इसके, अल करीम है, अल करीम एजुकेशनल ट्रस्ट है इसका फाउंडर। चेयरमैन कौन है, अहमद। तो भाई इससे तो खैर मुझे मतलब अभी नहीं है, इंपोर्टेंट जो है उसको देख लेते, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर भी यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन इसके फाउंडर है, कौन इसके फाउंडर नहीं है। अब इंपोर्टेंट यहाँ से ये है कि इसमें जो सीट्स हैं वो 150 सीट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे, पीजी के लिए यहाँ पे लगभग 67 यहाँ पे सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो फी हो गया है, कटिहार यूनिवर्सिटी की फी हो गई। अब देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर है 11,05,000 के समथिंग यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ठीक है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं आप यहाँ से। चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी फिर एडमिशन प्रोसेस इसकी क्या होगी भाई नीट को आपको क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। कट ऑफ की अगर यहाँ पे बात करूँ तो 400 से लेके 500 तक अगर आप मार्क्स अगर आप लेकर आ रहे हैं, स्कोर अगर आप कर रहे हैं, तो आप इसमें आप कटिहार में आप अप्लाई आप कर सकते हैं आप, ठीक है। कटिहार के फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। 2024 की कट ऑफ रही थी वो 413 रही थी, इसलिए मैंने यहाँ से क्या किया है कि 400 से लेके 500 तक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर 400 से 500 तक लेकर आप आ रहे हैं तो आप इजीली आप इस कॉलेज में आप जा सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है मधुबनी। मधुबनी अगर कॉलेज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्टैब्लिश कब हुआ है, ये 2008 में हुआ है, 2018 में हुआ है, 2018 में स्टैब्लिश ये हुआ है, ठीक है। कहाँ पर ये प्रिंसिपल इसके कौन है, मंजूर ठोकर साहब कोई इसके जो है प्रोफेसर इसके है। एड्रेस मधुबनी में ही है ये, ठीक है, मधुबनी में ही कॉलेज ये आता है। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर और देखी जाए, यहाँ पे जो सीट्स हैं वो कितनी है, 150 सीट्स है यहाँ पे एमबीबीएस के लिए। एमबीबीएस के लिए कितनी सीट्स है यहाँ पे, 150 यहाँ पे सीट्स है। और देखते हैं कि और इसमें क्या क्या है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए कि नीट की यहाँ पे कट ऑफ देखिए, कट ऑफ इसकी बहुत कम गई है, इसकी कट ऑफ 160 ये ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाया गया था ये, तो उसी को मैंने जस्ट यहाँ पे मेंशन इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो आप मान के चलिए अगर आप 250 से 290 तक अगर आप 300 तक अगर आप स्कोर अगर आप करते हैं, कम स्कोर अगर आपका नीट में आता है और आपको एडमिशन आपको लेना ही है, तब आप मधुबनी को आप सिलेक्ट आप कर सकते हैं, तब आप मधुबनी को सिलेक्ट आप कर सकते हैं आप, ठीक है। क्लियर यहाँ पे ट्यूशन फी की यहाँ पे अगर बात की जाए यहाँ पे तो 14 लाख यहाँ पे आपकी ट्यूशन फी आपकी रहने वाली है। थोड़ा बहुत आगे ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो मेंशन किया है इसने वो कितनी फी है, वो आपकी 14 लाख ही आपकी यहाँ पे फीस ने मेंशन यहाँ पे की है। चलिए नेक्स्ट कॉलेज जो है वो कौन सा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में ये स्थित है। अब इसका भाई क्या है, तो ये जो आप कॉलेज को आप देख रहे हैं हमदर्द, स्टैब्लिश कब हुआ है, ये 1963 में,
ठीक है, 1963 में ये स्टैब्लिश हुआ है। और अगर देखा जाए जो मेडिकल कॉलेज है वो स्टैब्लिश कब हुआ है, तो वो हुआ है 2012 में, जामिया हमदर्द। वो कब हुआ है, 2012 में स्टैब्लिश हुआ है, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्लियर, यहां तक स्टैब्लिश 2012 में ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इस कॉलेज में और क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें होने वाला है। एक ये डीम्ड ये कॉलेज है, मैं कह सकता हूँ सेमी गवर्नमेंट की कॉलेज एक ये है। सीट्स यहाँ पे जो टोटल है वो 150 सीट्स आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे 150 सीट्स। तो अब जो 75 सीट्स होंगी वो मुस्लिम्स के लिए होंगी, यहाँ पे रिजर्व है यहाँ पे कि 75 यहाँ पर मुस्लिम्स यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए यहाँ पे रिजर्व है। लेकिन क्या होता है कि और भी सीट्स जो है वहाँ पर भी मुस्लिम वहाँ पर फाइट कर सकते हैं, अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो और इसमें आ सकते हैं, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट होने के बाद भी यहाँ पे जो फी कितनी है वो 16 लाख यहाँ पर फी है। यहाँ पे कट ऑफ की अगर यहाँ पे बात की जाए तो भाई कट ऑफ अच्छी खासी कट ऑफ है, 560 से लेकर अगर आप 610 तक अगर आप स्कोर करते हैं तो इसमें आप अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जामिया हमदर्द की कहीं ना कहीं अलग ही डिमांड है। एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसकी फ़ी कितनी है, करीब 21,000 के समथिंग है, और आपका एक ये जामिया हमदर्द। दो के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा भागते हैं कि भाई ये दो कॉलेज मुझे मिल जाए, लेकिन जो AMU है जिसमें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, वो क्या है भाई, वो सरकारी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ये एक सेमी गवर्नमेंट की यहाँ पे है। फी अगर यहाँ पे फी स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे और देखा जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पर 14 लाख यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, 14 लाख यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा हो जाता तो लगभग आप मान के चलिए कि 16 लाख तो आपके यहाँ पे लगना ही लगना है। यहाँ तक आपको एक अप्रोक्स मैंने आपको बता दिया है, ऐसा नहीं कि भाई 14 है तो 14 लगेगा, थोड़ा कम ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है। एक्स्ट्रा चार्जेस भाई काफ़ी लगते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे, ठीक है। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर आपको हो गया होगा। अब समझते हैं इसमें कट ऑफ भी मैंने आपको बता दी है, सीट्स भी मैंने आपको बता दी है हमदर्द इंस्टीट्यूट में, और देखते हैं कुछ इसमें और है क्या। हाँ, अब आता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट जामिया का। बिल्डिंग भाई बड़ी ही खूबसूरत है जामिया की, डेंटिस्ट वाली। तो देखेंगे इस्टेब्लिश कब हुआ है, ये 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था जामिया मिल्लिया में डेंटिस्ट, BDS बैचलर ऑफ डेंटिस्ट, ठीक है। अब इसमें जो सीट्स हैं वो लगभग आपकी 50 यहाँ पर सीट्स हैं BDS में। कट ऑफ की अगर यहाँ पे बात की जाए तो 550 से लेकर 600 अगर आपके मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप इसमें आप अप्लाई आप कर दीजिए। अगर 550 से ऊपर अगर आपके मार्क्स अगर आपके हैं तो आप जामिया में आप अप्लाई कर दीजिए, जामिया में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस आपके हैं कि BDS में आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन बच्चे मोस्टली प्रीफर करते हैं किसको, MBBS को, तो वो इस मार्क्स में कहाँ भागते हैं, जामिया हमदर्द में भागते हैं। लेकिन BDS भी भाई काफ़ी अच्छा है, जामिया का BDS भी काफ़ी अच्छा है। फ़ी की अगर यहाँ पे बात करूँ तो 31,100 यहाँ पर आपको फ़ी लगने वाली है, क्योंकि जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कौन कौन सी कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है मुस्लिम्स में, तो देखेंगे गवर्नमेंट कितनी मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक तो जामिया है जिसमें BDS है ओनली, एक तो जामिया है जिसमें BDS है, फिर आपका AMU हो जाएगा, AMU के बाद आपका हमदर्द हो गया। लेकिन ये आपका सेमी गवर्नमेंट आपका है कि है, सेमी गवर्नमेंट आपका एक ही है, सेमी गवर्नमेंट आपका एक ही रहेगा। तो अगर देखा जाए तो बस दो ही यूनिवर्सिटी, एक तो जामिया है और एक आपका AMU है, जो कि एक कम फी में या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर काफ़ी कम फी लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ये है। नेक्स्ट अगर कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो वो है फिर अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर। कहाँ पर है ये है फरीदाबाद हरियाणा में। अल फलाह कहाँ पर है, फरीदाबाद हरियाणा में। एक अच्छा कॉलेज की है, एक काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है कि है। अगर यहाँ पे सीट्स की मैं बात करूँ तो 150 सीट्स यहाँ पर है। कट ऑफ की अगर 2025 और 26 की अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो अगर आप 260 से लेकर 300 तक अगर आप स्कोर अगर आप कर रहे हैं तो आप इस कॉलेज में आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 75 जो सीट्स है वो मुस्लिम्स के लिए ही रिजर्व यहाँ पर है, मुस्लिम्स के लिए ही रिजर्व है। तो कहीं ना कहीं इसका जो कट ऑफ है काफ़ी कम कट ऑफ है। इतनी कम नंबर्स में आप एक अच्छी इंस्टीट्यूट में, एक अच्छी मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन आप ले सकते हैं। तो अल फलाह काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अब समझे कि आगे जो फीस स्ट्रक्चर है भाई, फीस स्ट्रक्चर क्या है इसका,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर की फी है वो आपकी 16,37,500 लगने वाली आपकी यहाँ पर फी है। सेकेंड ईयर भी फी आपकी इतनी रहेगी, थर्ड ईयर भी आपकी इतनी रहेगी, फोर्थ ईयर भी आपकी इतनी रहेगी एंड फिफ्थ ईयर में आपकी 9 लाख यहाँ पर फी हो जाएगी। तो ये है फी स्ट्रक्चर किसका, अल्फला स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर। कहाँ पर है ये, फरीदाबाद हरियाणा में है। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी वो है एनोपोया, हाँ एनोपोया यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर है ये है आपकी कहाँ गया ये, 2008 में इस्टेब्लिश हुआ है। ये 2008 में इस्टेब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी, विजयवाड़ा में आपकी है। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है ये, विजयवाड़ा में। एक सेकेंड, मैंगलोर कर्नाटका में है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा हाइड हो गया ये, मैंगलोर कर्नाटका में है ये। कहाँ पर, कर्नाटका में है। एनोपोया यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, कर्नाटका में। 2008 में इस्टेब्लिश हुई है ये। चांसलर से कुछ मतलब नहीं है मुझे फिलहाल। अब यहाँ पर मुझे देखना है कि इसकी फी कितनी है, क्योंकि फी ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो 15,000 सॉरी यहाँ पर देखा जाए 1,57,371 ये आपकी जो फी है ये आपकी गवर्नमेंट आपकी फीस में है। लेकिन जो मैनेजमेंट फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैनेजमेंट किस में जो फीस है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो टोटल अगर यहाँ पर देखा जाए इन दोनों को मिला के तो भाई आपका 23 लाख के समथिंग आपकी यहाँ पे फी आपकी रहने वाली है। किसमें, एनोपोया यूनिवर्सिटी में, जो कि कर्नाटका में, मैंगलोर में। इंटेक्स सीट्स यहाँ पर कितनी है, 100 सीट्स यहाँ पर। कट ऑफ कितनी रहने वाली है, 380 से अगर आप 450 तक अगर आप स्कोर अगर आप कर रहे हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई आप कर सकते हैं। आप इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं तो वो है ख्वाजा बंदा नवाज इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस, गुलबर्गा, कर्नाटका। अब यहाँ पे कर्नाटका में आ गए हम। ठीक है, अब यहाँ पे कर्नाटका में आ गया। इस्टेब्लिश कब हुआ है ये, कब हुई है यूनिवर्सिटी, 2000 AD में हुई है ये। सीट्स कितनी है, 150 सीट्स हैं। 57 सीट्स मुस्लिम्स के लिए ऑलरेडी रिजर्व है यहाँ पे। कट ऑफ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 530 से लेकर 570 यहाँ पर कट ऑफ आपकी रहने वाली है। यानी कि अगर आप 530 से लेकर 570 तक अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आप अप्लाई आप कर सकते हैं आप। ठीक है, फी जो है वो आपकी 16 पॉइंट लगभग 30 लाख आपकी ईयरली आपकी यहाँ पे फी आपकी रहने वाली आपकी है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ले लिया था कि भाई यहाँ पे कब इस्टेब्लिश हुई है, मतलब सारी चीज़ यहाँ पे कोर्स क्या क्या इसमें है, MBBS, MD, MS इन PG कोर्सेस में देखा जाए यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो नेक्स्ट यहाँ पर यूनिवर्सिटी है कंचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मैंगलोर, कर्नाटका। ठीक है, कनाचूर एक इंस्टीट्यूशन है। कहाँ पर है ये, मैंगलोर, कर्नाटका में है। इस्टेब्लिश कब हुआ है, 2016 में हुआ था इस्टेब्लिश। ये नॉन गवर्नमेंट है, इट मीन्स प्राइवेट है कि ये यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट है। कहाँ पर है ये, मैंगलोर में है। अब अगर यहाँ पे MBBS की फी अगर यहाँ पे देखी जाए तो आप MBBS की फी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि MBBS की फी यहाँ पर क्या रहने वाली है आपकी यहाँ पर है। ठीक है, इंटेक्स जो है वो कितनी है यहाँ पर, सीट्स कितनी है, तो 150 यहाँ पर सीट्स यहाँ पर है। 150 सीट्स यहाँ पर है। गवर्नमेंट कोटा के लिए यहाँ पे 1,41,446 रुपये आपको देना पड़ेगा। एंड जो प्राइवेट कोटा है उसके लिए आपको 10,92,852 रुपये आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो ये ईयरली फीस है 10,92,852 ये प्राइवेट कोटा के लिए है। एंड गवर्नमेंट के लिए 1,41,446 ये जो फी है ये गवर्नमेंट कोटा के लिए है ये। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, AMU। अब ये यूनिवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट है मुस्लिम्स के लिए खासकर से, क्योंकि ये है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। AMU अच्छा एक माहौल एक यहाँ का है, और उस माहौल के साथ साथ भाई ये बहुत ही कम पैसों में एक अच्छा आपको एक मेडिकल आपको पूरा एक ये MBBS आपको ये प्रोवाइड आपको कर रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इस्टेब्लिश कब हुआ है ये, इस्टेब्लिश कब हुआ, 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था मेडिकल कॉलेज यहाँ पे MBBS। कहाँ पर ये, अलीगढ़ में है ये, अलीगढ़ में ये कॉलेज है। ठीक है, अब देखिए इस कॉलेज में और क्या क्या खास है, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे यहाँ पे।
फैकल्टी देख लीजिए आप क्या क्या यहाँ पे कोर्स जामिया एएमयू जो है कितने कोर्सेज ऑफर करता है, तो एक बार इसको आप देख लेंगे। एमबीबीएस कर सकते हैं आप, बीडीएस कर सकते हैं आप। बीडीएस के बाद अगर यहाँ पे देखा जाए सर्जरी, न्यूरो सर्जरी ये आपको मिल जाएगी। डीएम कार्डियोलॉजी मिल जाएगी। एमडी एमएस है, एमडीएस है, पीजी डिप्लोमा है, पीएचडी है, ठीक है, बीएससी। तो मतलब मोस्टली कोर्सेस इसमें है। एएमयू सबसे ज़्यादा कोर्सेज को ऑफर करती है अपने एएमयू में, ठीक है, एएमयू में। अब भाई इसमें अगर सीट्स देखी जाए तो 150 सीट्स किसके लिए है, ये एमबीबीएस के लिए है। अच्छा, अभी क्या है कि मैंने अभी इस वीडियो में सारी यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सभी को मैंने यहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी को यहाँ पे मेंशन मैंने किया है। तो एक शॉर्ट समझ लीजिए आप कि एक शॉर्ट में एक वीडियो है कि ये शॉर्ट आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, लेकिन मैं प्रॉपर वे में भी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें 8 से 10 मिनट में पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँगा मैं कि इस यूनिवर्सिटी में आप क्या क्या इसके प्रोसेस है, क्या क्या इसके प्रोसेस नहीं है, मतलब जो भी रह गया है इसमें उस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। अब एएमयू है तो एएमयू की प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, अभी मैं प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सारी कोर्सेज के बारे में डिस्क्राइब करूंगा यहाँ पे जितनी भी कोर्सेज इसमें है, ठीक है। तो अब ये कब मिलेगा आपको भाई, कब देख सकते हैं, तो ये तब देख सकते हैं जब हमारी वीडियो से आप जुड़ेंगे, हमारी वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो ये तो आपको मतलब करना ही आपको है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी किए, पूरा दिन लगा है मुझे इस पीपीटी को बनाने के लिए। एक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें लगाई है। तो आप लोगों के लिए मैं काफ़ी अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको कई सारे डाउट्स जो आपको होंगे वो आपके क्लियर आपके हो गए होंगे। कट ऑफ की अगर मैं अब यहाँ पे बात करूँ बेटा, तो कट ऑफ में आप समझिए 675 प्लस ही आपके नीट में आपका स्कोर आपका होना चाहिए। एएमयू में सबसे ज़्यादा कट ऑफ आई जा रही है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ है 675 प्लस। अगर आपके मार्क्स, अगर आप स्कोर अगर आप कर रहे हैं तो आप मान लीजिए आप एएमयू में आप अप्लाई कर सकते हैं, एएमयू में आप एडमिशन आप ले सकते हैं आप, ठीक है। एमबीबीएस नहीं मिलेगा, बीडीएस आपको ज़रूर मिल जाएगा आपको। ईयरली फ़ी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर ईयरली जो फ़ी है वो 21,000 रुपये। यार 21,000 में एमबीबीएस कर रहे हो आप, कहाँ से, एएमयू से। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, नीट का आपको एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, तब जाकर आप एएमयू में आप एडमिशन आप ले सकते हैं। और जहाँ 12-12 लाख रुपए फीस लग रही है, जहाँ 22-22 लाख रुपए फीस लग रही है, वहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सिर्फ 21,000 रुपये, मात्र 21,000 में आपको एमबीबीएस आपको करा रहा है आपको, ठीक है। बीडीएस की कट ऑफ की अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, तो बीडीएस के लिए आपको 550 प्लस आपको स्कोर आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है बीडीएस में आप एएमयू में एडमिशन आप ले सकते हैं आप, ठीक है। तब जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं किसमें, एएमयू में। तो ये जो कुछ मतलब जानकारी थी ये थी एएमयू से रिलेटेड। अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी क्या है एक बार उसको भी देख लेते हैं। तेलंगाना में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो तेलंगाना में कई सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन थोड़ा सा इंपोर्टेंट कॉलेज देखेंगे जो इंपोर्टेंट कॉलेजेस हैं। अब जैसे किसमें शादन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है कि यहाँ पर, ठीक है। फिर एक डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है कि यहाँ पे, और यही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेक्कन को माना जाता है, ठीक है। आयान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है कि यहाँ पर है। फिर यहाँ पे डॉक्टर वी.आर. के वुमेंस मेडिकल साइंस है जो कि सिर्फ वुमेंस के लिए ही है, अजीज नगर में। सीट्स देखूँ तो 150 सीट्स है, 150 एंड जो वी.आर. के वुमेंस मेडिकल कॉलेज है अजीज नगर में, इसमें 100 सीट्स आपको मिलेंगी। डेक्कन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें अगर यहाँ पे बात करूँ तो कट ऑफ जो आपकी होनी चाहिए वो आपकी 570 से लेकर 590 तक आपकी कट ऑफ आपकी होनी चाहिए, तब आप इसमें आप जा सकते हैं। और इसी कट ऑफ में आपको जामिया में भी और एएमयू में भी बीडीएस में आपको एडमिशन आपको मिल सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है आपको। अगर आपको एमबीबीएस ही आपको करना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपको बजट थोड़ा कम है तो आप बीडीएस आप कर सकते हैं इसी स्कोर में, एएमयू और जामिया से भी आप। और इसी में आपको इसी स्कोर में आपको डेक्कन कॉलेज आपको मिलेगा। तो इतनी कट ऑफ आप मान के चलिए कि भाई इतनी कट ऑफ आपको, इतने स्कोर आपको करना पड़ेगा। फ़ी जो है वो 13.7 लाख यहाँ पर फ़ी आपकी रहने वाली है पर ईयर। सीट्स कितनी है, 150 सीट्स है यहाँ पे, 150 सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है कि इस्टेब्लिश 1984 में हुई थी। ये दारुसलाम एजुकेशनल ट्रस्ट है जिसके फाउंडर देखा जाए तो ओवैसी साहब है, असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो इसके चेयरमैन इसके हैं यूनिवर्सिटी के, ठीक है। चेयरमैन कौन है इसके,
असदुद्दीन ओवैसी इसके चेयरमैन है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी है ये। चलिए, इसके बाद फिर है केरला। केरला में यहाँ पे देखा जाए अगर यहाँ पे तो कई सारी यूनिवर्सिटी केरला में भी, कई सारे कॉलेजेस आपको, मेडिकल कॉलेजेस आपको केरला में भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन मोस्टली जो इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं, कटिहार मधुबनी कॉलेज हो गया, निमरा हो गया, डेक्कन हो गया, AMU जामिया हमदर्द कॉलेज, तो इनके बारे में मैंने एक अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप इन कॉलेजेस को अगर आप देख रहे हैं, फी देखिए आप, मतलब ये जो फ़ी है थोड़ा सा इसमें चेंजेस हुआ है। ये करीब 8 से 9 लाख के करीब प्लस ही पहुंच गई है फ़ी है ये, ठीक है। ये थोड़ा पिछले साल का यहाँ पे फ़ी यहाँ का एक ये है फी स्ट्रक्चर। तो फ़ी तो भाई देखो सभी की बढ़ चुकी है, सभी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है मोस्टली कॉलेजेस की फ़ी बढ़ चुकी है ऑलरेडी। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो अजीजिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है कि यहाँ पर है केरला में, जो कि कोलम में है। अल अजहर मेडिकल कॉलेज एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक मतलब कॉलेज ही है यहाँ पे, कहाँ पे कॉलेज ही है यहाँ पे केरला में, ठीक है। फिर यहाँ पे KMCT मेडिकल कॉलेज है। फिर यहाँ पे करुणा मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे। फिर मैस मेडिकल कॉलेज है मालापुरम में। तो ये जो कॉलेजेस आपके रहेंगे आपके कहाँ पर ही है, ये आपके केरला में। 150 सीट सभी में है और 8 लाख प्लस ये आप इनकी फ़ी आप लगभग आप इनकी मानिए कि भाई 8 लाख प्लस फीस में लगेगी इसमें। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो 8 लाख से लेकर 12 लाख तक मिनिमम आपका ये तो लगना ही है आपका। इतना तो आप मान के चलिए कि भाई 12 लाख तक तो मेरा पर ईयर मेरा खर्च हो ही जाएगा, ठीक है। कई सारे एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, फ़ी कुछ होती है और एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड हो जाते हैं, तो फ़ी काफ़ी ज़्यादा फ़ी हो जाती है फिर। अच्छा, इसके बाद फिर है महाराष्ट्र में भी कॉलेज एक औरंगाबाद में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। सीट्स इसमें 150 है। एनुअल फ़ी की बात करूँ तो 7 लाख यहाँ पर एनुअल फ़ी दिखाया गया है, लेकिन आप करीब आप 10 लाख रुपए आप इसमें मान के चलें कि आपकी ईयरली आपकी इसमें फ़ी रहने वाली है अप्रॉक्स, आप इतना मान के चलिए। MBBS की फ़ीस के लिए ऐसा नहीं कोई फिक्स है, थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ पर हो सकता है। भाई उत्तर प्रदेश में भी कई सारे कॉलेजेस हैं। फिर FH मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, ठीक है। इत्मादपुर आगरा में है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में, इसको मैं बता ही चुका हूँ आपको। कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल लखनऊ में है एक ये, ठीक, जिसकी 14,75,000 फ़ी है। सीट्स यहाँ पर 100 है। तो आप इनको आप देख सकते हैं, ये रहे आपके यूपी के कॉलेजेस। इस वीडियो में मैंने ये कवर किया है कि हमारे इंडिया में जो मेडिकल मुस्लिम्स कॉलेजेस हैं सभी को मैंने यहाँ पर मेंशन किया। अब जो इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं मेडिकल कॉलेजेस MBBS के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं उनको मैंने यहाँ पे अच्छे से मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। अब रहा सवाल, मैं आया तो स्टेट वाइज के किस स्टेट में कितने MBBS कॉलेजेस हैं उनके बारे में 10 से 15 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूँ मैं, ठीक है। या पर्टिकुलर आप लोग कॉलेज अगर चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी कॉलेज के बारे में बताया जाए, उसकी वेबसाइट पर जाके कि क्या प्रोसेस रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी, पूरा एक स्लाइड बनाकर पूरा अच्छे से मेंशन, उसमें सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे जो आपके डाउट हैं। लेकिन आप लोग एक कमेंट में मुझे बताओ पहले कि क्या इस प्रकार से वीडियो आप लोगों को चाहिए, मतलब आप लोग क्या इस प्रकार से वीडियो चाहते हैं, तो मैं इसके लिए प्रॉपर वे में एक वीडियो आपके लिए सेपरेट बना सकता हूँ, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक यहाँ पर है कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दी हिंद गुरु एकेडमी एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हर साल दे रही है। आप देख सकते हैं 19.440 परसेंटाइल मोहम्मद ताहिर साहब हमारे हैं, इन्होंने हिंद गुरु का नाम काफ़ी ऊंचा उन्होंने किया है, ठीक है। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहाँ से करें? कहीं से नहीं करें, आप करें हिंद गुरु से। हिंद गुरु आप ऑफलाइन आप आ सकते हैं D6 AFE 1 ओखला में, आप जामिया नगर ऑफलाइन हमारी कोचिंग चलती है, हॉस्टल्स फैसिलिटी है, कोचिंग में हर वीक के लिए मॉक टेस्ट यहाँ पर होते हैं। तो मतलब एक प्रॉपर वे में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं नीट के लिए एक अच्छी गाइडेंस के साथ, तो आप हिंद गुरु में आप आ सकते हैं, हिंद गुरु में आप आ सकते हैं। इस नंबर पर बेटा आप कॉल आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक बार आप लोग कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और अगर थी तो क्या क्या आपको डाउट्स हैं, तो वो आप एक बार कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।